नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ का ये एक क्लास रहेगी अपनी तीसरी क्लास। और इस मैथ को मैं प्रिंस इंस्टीट्यूट बुक है ना, उसके क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप इससे जुड़े रहिए। तो इस ये क्लास अपन को एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और जीडी और ऑल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। पीडीएफ आपको इसी चैनल पर एग्जाम बूस्टर चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 25% है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो, माना कि बड़ी, जब भी मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि जब भी परसेंटेज की बात होती तो हमेशा अपन 100% से काम करते हैं। कितने से करते हैं? 100% से। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा कुछ भी चीज हो परसेंटेज के हिसाब से अपन हर चीज को 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। तो यहाँ भी अपन को जो बड़ी संख्या बोला ना, बड़ी संख्या को अपन को 100% मानना पड़ेगी। कितना मानना पड़ेगी दोस्तों? 100%। चलो अपन मैं इसको 100% मान के कराता हूँ। ओके, क्योंकि अगर x मानेंगे, मान तो सकते हैं अपन x भी, बट लेकिन x से क्या होगा? कैलकुलेटिव होगा। और अपन को एग्जाम में ऐसा करना है जल्दी सॉल्यूशन मिले और जल्दी से आंसर आए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो चलो अपन करते हैं x मान के, सॉरी 100 मान के। चलो, माना की बड़ी संख्या 100 है। माना की माना की माना की संख्या कितनी है? माना की संख्या 100% है। ओके, कितनी मान ली अपन ने? संख्या कितनी मान ली दोस्तों? 100%। अगर देखो इसमें क्या लिखा, बड़ी संख्या का, माना कि बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या मानी अपन ने 100%। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। माना कि बड़ी संख्या का 25%। अब इस 100% का 25%, अपन ने बड़ी संख्या क्या मान ली है? 100। अब 100 का 25% निकालेंगे तो कितना कितना आएगा? 100 का 25% निकालेंगे दोस्तों, कितना? देखो 2% लगे तो 2% हटाएंगे तो अपन ने 4 जीरो लगाना पड़ेगा। जब अपन इसको काटेंगे ना तो 25 चौके 100, कितना आया? 400। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 1/4 आया। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। देखो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि 100 का 25% 25 आता है, लेकिन मैंने आपको समझा के बताया कि कैसे आया 25%। ओके, तो चलो, इतनी सी बात समझ में आई। मैं इसको रफ कर दूं, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं जिससे कि ठीक है। देखो, बड़ी संख्या अपन ने क्या मानी है? बड़ी संख्या अपन ने मानी है 100%। ओके, अगर अपन ने बड़ी संख्या 100% मानी है तो इसका 25% अपन ने अभी हाल निकाला है, कितना आया? 25। कितना आया? 25। देखो अब इसमें एक बात मेंशन और करिए, इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का अंतर, मतलब बड़ी संख्या अपन ने मान ली है 100, इसका अंतर कितना है? बड़ी संख्या अपन ने मान ली है 100 और वो बड़ी संख्या का 25%, तो अपन ने उसका 25% निकाला तो कितना आया? 25। तो अपनी बड़ी संख्या कितनी होगी? 100%। और इसमें से जब अपन 25% घटा देंगे तो कितनी आएगी? अपनी छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? छोटी संख्या आ जाएगी 75। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी। मैंने एक एक कैलकुलेटर इस कैलकुलेशन को क्यों किया? क्योंकि अपन को 25% निकालना था। 25% निकल जाता तभी अपनी छोटी संख्या निकलती। तो अपनी छोटी संख्या कितनी आ गई? 75%। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं फिर मैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी सी बात। चलो देखिए, बड़ी संख्या, ये लिखा है बड़ी, बड़ी संख्या हो गई 100% और छोटी संख्या क्या हो गई है? छोटी संख्या हो गई है 75%। चलो इसको मैं काटता हूं रेशियो से। अब देखो, ठीक है मैं काटता हूं। 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 25 तिया 75। इतनी सी बात सबको समझ में आई। तो देखो, बड़ी संख्या का रेशियो कितना आया? 4 और छोटी संख्या का रेशियो कितना आया? 3। इतनी सी बात सबको समझ में आई। अब इसमें एक चीज और लिखी है, यदि छोटी संख्या यदि छोटी संख्या 30 है, कितनी है? 30, लेकिन अपने हिसाब से छोटी संख्या कितनी है? 3, आपको दिख रही होगी। और अपने क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है छोटी संख्या? 3, 30। तो
3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ओके, तो क्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या अपनी कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10 बराबर 40। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 40, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 40। ओके, एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकालता हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ भी लेकर आया हूं, वो बुक्स में मैंने एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट निकाला। देखो मैंने जो यूनिट डिजिट है वो चेंज करके रखी है, क्योंकि नहीं वो कॉपीराइट लग जाता है मेरे वीडियो में, इसलिए मैंने वो बुक की सिर्फ कॉन्सेप्ट ली है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, चलो, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, कितना करता है 60%। देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा 100% मान के चलना है। ठीक है, अगर व्यक्ति ने 100% माना, अपन ने अपनी इसकी माना कि इसकी आय कितनी थी, माना कि इसकी आय थी, देखो माना, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। माना कि माना कि माना कि इसकी आय, ठीक है, माना कि इसकी आय कितनी है 100%, कितनी है दोस्तों 100%। अगर ये 100% में से आय हो गई, ये आय, ठीक है, इसकी आय कितनी है 100%, अगर 100% ये आय हो गई तो ये व्यय हो गया, ठीक है, ये बचत हो गई। देखो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इसकी आय 100% है, अगर वो खर्च 60% कर रहा है, तो बची कितनी, बचत कितनी करेगा 40%, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, 1600 रुपए की बचत करता है, 1600 रुपए की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च बताइए। वो क्या पूछ रहा है, इसको बताइए, इसको। ठीक है, चलो, अगर वो 1600 रुपए की बचत कर रहा है, तो लेकिन अपने हिसाब से बचत कितनी कर रहा है 40 की, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। इतनी सी बात समझ को सबको समझ में आई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600/40। ठीक है, इसको अपन काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, कितना आएगा 40। इतनी सी बात सबको समझ में आई। 40 कहां से आया, इसकी 40 अपने हिसाब से बचत कितनी है 40, लेकिन इसके हिसाब से बचत कितनी है 1600, तो 40 की वैल्यू 1600, तो एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। इतनी सी बात सबको समझ में आई। अगर वो बोल रहा है मासिक खर्च कितना है, देखो अगर वो आय पूछता तो अपन को यहां से निकलती, लेकिन वो खर्च पूछ रहा है, तो खर्च अपना कितना है 60%, तो 6 चौके 24। इतनी सी बात समझ में आई। 60 इंटू 40 कितना आएगा 2400। ओके, आंसर कितना आ गया अपना 2400। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि इसका आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ, एक ही स्लाइड में मैं सब कुछ बता दिया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ, इससे बेहतरीन क्वेश्चन और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, सर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं सर के, मैंने ये क्वेश्चन वहीं से लिए। दो, देखो क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन रीड केयरफुली। तुम जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तुमको उतना अच्छे समझ में आएगा। समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो बात के लिए। चलो, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 50% और छोटी संख्या का 75% बराबर है। देखो ये चीज समझ में आना चाहिए, बराबर है। ठीक है, दो संख्या में बड़ी संख्या का 50% और छोटी संख्या का 75% क्या है बराबर है। यदि दोनों संख्या का योग 200 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना अपन को। चलो मैं अब फिर से बोलूंगा कि मानना अपन को, मानना, हर चीज मान के चलते हैं। मैथ में क्या करता है, मानना ही पड़ता है भाई। जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो मान के ही काम करते हैं। तो माना माना कि बड़ी संख्या ए मान लो, या एक्स मान लो, कि एक्स अच्छा लगता है, बड़ी संख्या एक्स, एक्स का 50%, ठीक है, बराबर, ये यहां बोला है बराबर, मैंने ये मत बोलना कि बराबर कहां से लगा दिया। हाँ, एक्स का 50%, ठीक है, बड़ी संख्या मानी मैंने एक्स, और छोटी संख्या ये बड़ी मानो, यहां लिख दूं बड़ी, एक सेकंड रुकिए,
यहाँ पे लिख दूं बड़ी। हाँ, बड़ी संख्या क्या मानी मैंने, x, क्या मानी है x, और छोटी संख्या में मान लू y। ठीक है, अगर बड़ी संख्या का 50% छोटी संख्या के 75% के बराबर है, कितने के बराबर, 75% के बराबर। तो भाई अब तुम इतना तो जानते होंगे भाई, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है तो उसको इतना तो पता होगा इसका रेशियो कैसे निकलता है। तो चलो अपन इसको काटने, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये तो किसी की बात ही नहीं है। अब 25 दूनी 50, 25 तिया 75। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। तो देखो जब भी एक कॉन्सेप्ट बने तो क्या करना है, जब भी एक गुणा में चीजें होना, जब भी एक गुणा में चीजें, तो x इंटू टू बचा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, x इंटू टू बचा ना, आपको ये बात दिख रहा होगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बने, ये बात मैं कहाँ बताऊंगा आपको, रेशियो में, यहाँ परसेंटेज चल रहा है। जब भी इस टाइप से आपको फॉर्मेट देखा तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू x के नीचे और x की वैल्यू y के नीचे। समझ में आई। तो x का रेशियो हो जाएगा 3, y का रेशियो कितना हो जाएगा 2। तो y का मान कितना हो जाएगा 2 और x का मान कितना हो जाएगा 3। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। ओके, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, माना कि मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, तो अपनी बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों, बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या थी x, क्या थी x, और छोटी संख्या थी y। ठीक है, ये है छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या थी y। ओके, इनका रेशियो क्या आया था, 3:2। यही आया था कि नहीं, यही आया था कि नहीं। हाँ, लेकिन इनके हिसाब से 3:2 आया, तो इनका योग कितना है इनके हिसाब से 5। लेकिन संख्या या लेकिन क्वेश्चन के अनुसार योग कितना है, इन संख्याओं का योग कितना है 200। ए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 के बराबर। इतनी सी बात सबको समझ में आई गई होगी। तो अब इसमें क्या बोला, बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या क्या है, एक्स मानी थी 3 है, तो 40 इंटू 3 कितना हो, 4 तिया 12, मतलब 120। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई दोस्तों, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। आंसर अपना आ गया 120, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखो कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर जो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपन कमेंट में बता सकते हो, तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, हाँ, एक संख्या में जब 20 घटाया जाता है तो वह 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 50% ज्ञात कीजिए। देखो माना कि मैंने बोला, माना कि वह संख्या कितनी है 100% है। अगर 100% में से मैंने 80% घटा दूंगा तो बचेगा कितना 20%। समझ में आ रही है आपको बात, माना कि वह संख्या थी 100% और 100 में से जब मैं 80 घटा दूंगा तो बचेगा कितना 20%। लेकिन यहाँ घटाने पर कितना बचा 20, लेकिन यहाँ घटाने पर कितना बचा है 20। तो 20% की वैल्यू 20, तो 1% की वैल्यू 1। आ रही समझ में, और 100% पे मतलब 100% मतलब 100, 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू 1, 100% की वैल्यू 100। इसका 50%, इसका 50% मतलब आधा, मतलब 50 ही। इतनी सी बात समझ में आई। ये तो मैंने रैपिड फायर में बता दिया, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, अच्छे से ही समझाऊंगा मैं, अच्छे से ही। ठीक है, माना कि संख्या थी 100%, माना कि माना कि माना कि संख्या थी 100%। ओके, इसमें से 80% जब, ये क्या बोला 80% रह जाती है, मतलब 100% में से जब 20 को घटाया तो वह संख्या 80% रह जाती है। तो मैं जब मैं 100 में से 80% को घटाऊंगा तो वो अपनी संख्या कितनी रह जाएगी 20%। इतनी सी बात सबको समझ में आई। और ये 20% अपनी यहाँ रह रही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी रह रही है 20। तो ये 20% की वैल्यू 20, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों,
100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब इसका बोला 50% कितना होगा, ये बोला, क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या बोला कि इसका 50% कितना होगा। तो भाई इसका जब अपनी संख्या निकल आई 100, 100 का 50%, 50% मतलब क्या होता है, आधा। देखो 50/100 मतलब 1/2 मतलब आधा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50%, कितना हो जाएगा 50। यही आंसर है इसका आंसर। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक संख्या को जब 20% बढ़ाया था तो वह संख्या 125 हो जाती है। मैंने उस दिन आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी संख्या रहती है उसको घटाया बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसी वो संख्या को अपन या तो भिन्न में बदल लो या 100 से मान के बदल लो। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आ जाएगी आपको समझ में, ऐसे आएगी समझ में। या तो आप 100% मान लो वो संख्या, और इसको जब बढ़ाओगे 20% तो कितनी हो जाएगी 125। बढ़ाओगे कि नहीं, 25% प्लस करोगे नहीं कि नहीं करोगे, तो वो कितनी संख्या हो जाएगी 125, है ना, हो जाएगी कि नहीं। अब तुम जब इसका 125 हो जाएगी तो आप इसको तुम रेशियो में बदलोगे, फिर ऐसे 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 करोगे कि नहीं। तो वो संख्या 4 से कितनी हो गई 5, लेकिन यहाँ कितनी हो गई 125 हो जाती है, तो ये 5 की वैल्यू कितनी है 125, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, भाई 5 से काटूंगा 25 पंचे 125, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या बोला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तो अपनी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 25 बराबर 25 चौके 100, तो वो संख्या कितनी आ गई अपनी 100। देखो ये तो तरीका है 100% मानने का, लेकिन मैं आपको फास्ट, मैंने क्या बताया आपको फास्ट सिखाना है, मुझे फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें इनको, दिमाग में ही कैसे करना। भाई छोटे छोटे क्वेश्चन को दिमाग में कर ही लो, बड़े बड़े तो चलो ठीक है, बड़े बड़े चलो पेन उठा लो, बट लेकिन जो छोटे छोटे हैं उनमें तो चलो ठीक है दिमाग चला ही दो। चलाना चाहिए कि नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से आप बताइए, चलाना चाहिए, चलाना ही चाहिए भाई, चलाना ही चाहिए। चलो मैं अब आपको दिमाग चलाना सिखा रहा हूँ। 25% मतलब 25% मतलब 25/100। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, 25/100 मतलब मैं ऐसा करता, मैं मन में कर ली तो 25 से कम 25 और 25 पंच सॉरी 25 से कम 25, 25 चौके 100। क्या बोला इसमें, बढ़ाने का बोला, अगर कम करने का बोलता तो मैं इसमें से एक कम कर देता, 4 में से 3 हो जाती, लेकिन उसमें क्या बोला बढ़ाने का, ऐड करने का, तो 4 से कितनी हो जाएगी संख्या 5 होगी कि नहीं। लेकिन अपने यहाँ बढ़ाने से कितनी हो गई 125, 125 की वैल्यू इतनी, 5 की वैल्यू इतनी, 25 पंचे 125, 4 की वैल्यू इतनी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस जैसा क्वेश्चन तो मैंने किसी क्वेश्चन को नहीं समझाया, आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या का 70% तथा 40% का अंतर 90 है। ओके, मान लो कि कोई संख्या 100% है, या मान लो कि, या नहीं मानो, इसमें मानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें सीधा बोल रहा है 70% और 40% का अंतर 90 दिया है, तो सीधा लिख सकते हैं अपन 70% माइनस 40% का अंतर कितना है 90। ये फॉर्मेट बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं दोस्तों, बनेगा कि नहीं। तो चलो इसका अंतर कितना आ रहा 30%, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से अंतर कितना है 90, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 30 या 90 मतलब 3, और 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या होती है, परसेंट मतलब 100, 100% की वैल्यू अगर 2 जीरो यहाँ लगा तो 2 जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 300। इतनी सी बात सबको समझ आई दोस्तों। अब ये 300 का 60% पूछ रहा है, 300 का 60% कितना होगा, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं क्या, 300 का 60%, मेरे पास जगह नहीं बची है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, अच्छे से लिख रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा रुक रही क्योंकि बन नहीं रहा है। मैं आपको एक, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ही पेज में बन जाए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, इतनी सी बात समझ में। एक कितना है, एक कितना है, 1 मिनट, 1 सेकंड रुक जाओ दोस्तों, ये है सॉरी, ये है अपना कितना 300, ठीक है। अब अपने 300 का 60% पूछा है, ये यहाँ कितना था 90। ओके, यहाँ पर हटाओ,
300 का 60% कितना होगा? 300 का 60%, 300 का 60% निकाल लो दोस्तों जल्दी। तो जब परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, 6×18, 6 कम 6 6 दूनी बात 6×18 मतलब 180। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 180। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। छठे क्वेश्चन, अपन छठे क्वेश्चन तक पहुंच सके हैं। अब अपन है अगला क्वेश्चन है 7वां। ये रहा अगला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिश्रण का 80% तांबा है। यदि मिश्रण में 24 किलोग्राम तांबा है तो मिश्रण का कुल भार कितना है? क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन आप पे बनने चाहिए कि नहीं, बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं, तुम ही खुद बता दीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, माना कि तांबा कितना है, इसमें मानने की जरूरत भी नहीं। माना कि तांबा तांबा कितना है? 28%। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई? कितना है? 28%। ओके, ठीक है। अगर कोई माना कि तांबा 28% है, यदि मिश्रण 84 किलोग्राम तांबा है तो मिश्रण का कुल भार कितना होगा? ठीक है, कुल भार मानते हैं अपन x। ओके, अगर इसका 28% कितना है? 84। ठीक है, इसका 28% कितना है दोस्तों? 84। तो x बराबर क्या होगा? 84 इंटू 28%। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं क्या? मिटा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अपना क्वेश्चन बनेगा नहीं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि x बराबर कितना आ गया था? x बराबर कितना आ गया था? x बराबर आ गया था 84 इंटू 28/100। सबको समझ में आई इतनी बात? एक मिनट, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, सॉरी, इसको माफ करना, थोड़ा इसको माफ कर देना, इसको माफ करना, सॉरी। देखो, यदि एक मिश्रण में 28% तांबा है, कितना? 28% कितना क्या है? तांबा है। अगर अपन ने कोई संख्या x मानी, माना कि वो संख्या क्या है? x, सॉरी, माना कि वो संख्या क्या है? x। x का 28% किसके बराबर है? 84 के बराबर। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों? हाँ तो हाँ सही है। इतनी सी बात सबको समझ में आई। 28% की वैल्यू कितनी? 84। तो अगर जब परसेंट हटाएंगे तो अपन क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएंगे। 100 पे यहाँ पर हो जाएगा गुणा 100 का, बटे में क्या पहुंच जाएगा? 28। ये ऐसा होगा। वो अपन ने थोड़ा जो गलती कर दी, क्योंकि परसेंटेज मैंने सीधा ऊपर लिख दिया, बट परसेंटेज मैंने नीचे लिख दिया और 28 को ऊपर कर दिया। तो वो परसेंटेज हटा के अपन को 100 को ऊपर करना था, क्योंकि बटे में आता ना ये इस टाइप से। ओके, ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, तो मैं उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो इसको काट दो। काटेंगे कितने से कटेगा बताइए दोस्तों? 7 से कटा, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 4 तिया 12। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 300। तो वो कुल भार कितना हो जाएगा? अगर 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100 मतलब 300। आ गई इतनी सी बात समझ में? तो वो उसका भार कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपली था एक्स मतलब भार अपन ने मान रहा था एक्स का 28% बराबर 84 था, 84 था तो बस निकाल दिया एक्स की वैल्यू, कोई था इसमें? कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं इसको जूम कर ले रहा हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे कहीं? मैं ऐसे नहीं कहूँ कुछ भी लिख के दे रहा हूँ आपको। देखो, ऐसे कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि 20 कैरेट सोना यदि 20 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाए। देखो, ये क्या बोल रहा है? 20 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाए, मतलब ये 100% सोना है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 कैरेट के बराबर। कैरेट माना, जहां कैरेट लगा था वो सोना ही शुद्ध ही होता है। ठीक है, 20 कैरेट के बराबर शुद्ध सोना, 100% किसके बराबर? 20 कैरेट के बराबर। तो 18 कैरेट सोना किसके किसके बराबर होगा बताइए? 18 कैरेट सोना
18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा बताइए। देखो तो 20 बटे, मैं इसका पक्षांतर करूंगा तो क्या आएगा 20 बटे 100, ये निकल के आएगा अपना शुद्ध सोना। शुद्ध 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा, शुद्ध सोने का प्रतिशत इंटू 18 इतना होगा। इतनी सी बात सबको समझ आई कहां से क्या हुआ। देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसके, ठीक है। अब मैं जब इसको हटाऊंगा, जब मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो अगर मैं देखो 100% ऐसे समझो कि 20 कैरेट का 20 कैरेट को सोने को 100% शुद्ध सोने में माना जाए, ठीक है। 20 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सी बात इतनी है। अगर 20 बटे 100% ये अपना निकल के शुद्ध सोना मान लिया, इतने को ये अपन ने शुद्ध सोना मान लिया इतना, तो होगा 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना क्या होगा, 18 का इसमें गुणा कर देंगे निकल आएगा अपना शुद्ध सोना, निकल आएगा नहीं। तो 20 से कम 20, 20 पन 100, ठीक है। 20 पन 100, 1/5 कितना आ गया, 1/5। इतनी सी बात सबको समझ आई दोस्तों, आई कि नहीं। थोड़ी इसमें मिस्टेक हो रही है दोस्तों, एक सेकंड रुकना, मुझे एक क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ने दो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लग रहा है गलत तो नहीं ऐड कर दिया टाइपराइटर में, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है या फिर मुझ पे कुछ गलती हो रही है, इसमें मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, यदि 20 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाए, माना कि 100% शुद्ध सोना अपना कितना 100%, ठीक है, अपना 100% शुद्ध सोना है, ओके 100% शुद्ध सोना, उसको 20 कैरेट माना जाए, 20 कैरेट शुद्ध सोना माना जाए, तो 18 कैरेट शुद्ध सोना, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा, ओ सॉरी शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा, तो शुद्ध सोना अपना कितना 100%, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, सॉरी अगर शुद्ध सोने में 20 कैरेट सोना है, ठीक है, अपना शुद्ध सोना कितना 100%, कितना 100%, अगर शुद्ध सोने में 20 कैरेट सोना अपना कैसा है शुद्ध माना जाए, इतने को शुद्ध माना जाए, तो 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत कितना हुआ, तो बस ये निकाल दो 18 ऐसा होना था, ठीक है। 20 पन 100, 18 पंचे 90, तो कितना था 90%, ओके। इसी बात सबको समझ में आ गई 90%। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी कंफ्यूजन डाल है, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ओके कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इसको सॉल्यूशन करा दिया फिर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका। चलो मैं बहुत अच्छे से रीड द क्वेश्चन ईयर केयरफुली, क्योंकि देखो अगर रीड नहीं करोगे ना तो ऐसे फंस जाते हैं क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन शायद अपनी एग्जाम में आता तो और ज्यादा फंसते, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी इस टाइप से थी, वैसे था सरल, लैंग्वेज थोड़ा ऐसी थी, कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्वेश्चन। चलो किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाए, मान लो कि भिन्न का अंश माने मान लिया है x, ठीक है। अंश, अंश क्या होता, हर देखा, हर हर ये होता है हर, वो किसान वाला हर देखा है, किसान वाला हर ये रहता है, ये रहता है ना हर, किसान वाला हर ये रहता ना, ये रहता ना किसान वाला हर। भाई मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे पता है किसान का हर ये रहता है। तो देखो अंश क्या होता है, जो ऊपर हाथ से पकड़ते हैं ना, अंश, अंश होता है ए, और हर कहां होता है नीचे, तो हमेशा हर कहां रहता है नीचे, हर कहां रहता है दोस्तों नीचे, लेकिन अंश कहां रहता है ऊपर, ओके। इतनी सी बात सबको समझ में आई, अंश 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 लिखा है अंक नहीं अंश, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही हुई है, छोटी सी बात है बट बहुत काम की बात है, कभी नहीं भूलोगे, मैंने हर से ही समझा दिया आपको, हर मान के, हर से ही समझा दिया, हर मान के देसी लैंग्वेज में। चलो हो गया, इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे समझ में। माना कि अंश x है, x में अगर मैं 40% की वृद्धि करूं तो 100 में अगर अपन तुम 40% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 140, 100% माना वो संख्या और इसमें 40% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा 140। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों, ठीक है। अब हर हर कहां होता है नीचे, तो हर मैंने अगर बाई माना और इसमें मैंने क्या किया 20% की कमी कर दी, मतलब क्या हो गया 80%, ओके। तो वो भिन्न,
तो भिन्न प्राप्त होती, क्या प्राप्त होती, 60/5 भिन्न प्राप्त होती है। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। अब देखो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, जब मैं इसको पक्षांतरण करूंगा सिर्फ इतने को, तो x और y का मान मेरे को निकल के आ जाएगा। जब मैं इसका पक्षांतरण मैं इस साइड करूंगा तो क्या होता है, जब भी कोई भाग की चीज भाग में देती है तो वो पलट जाती है चीज, जब पक्षांतरण करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पक्षांतरण करूंगा तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 80/140। इतनी सी बात सबको समझ आ गई, वो भी उम्मीद है मेरे को, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 0 से 0, 7 से कट जाएगा 2 बार, इतनी सी बात समझ में आई सबको। ये 2 से कट जाएगा 4 बार, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अपना फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा दोस्तों, फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो x/y बराबर 4/5। ओके, है किसी ऑप्शन में 4/5 है क्या, 4/5 4/5 4/5 4/5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन है गलत। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4/5। एक बार और देख लेते हैं करके। अगर किसी हंस में 140% की वृद्धि की जाए, 140 बढ़ा दिया मैंने, और हर में 20% की कमी की जाए, 20% की कमी की जाए, मतलब 80। तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो 80 बटे इतना, इतना से इतना, इतना से इतना। ओके, अपना आंसर फाइनली यही आ रहा है। तो मैंने इसको चेक कर लिया, एक बार आप भी चेक करना और कमेंट में बताना जो भी इसका आंसर है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, इस राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये क्लास आपको कैसी लगी है, तो आप इसको देखें जरूर, आपको हेल्पफुल हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें जरूर, और ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो के लिए एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपको दिख रहा है, ये नाम है एग्जाम चैनल का, ठीक है, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल का नाम है ये आपको दिख रहा होगा, मेंशन है। और ये आपको पेज जरूर दिख रहा होगा कि इस पेज से ही काम चलने वाला है, क्योंकि आपके पास कैसे पहुंचेगी क्लास, तो ये तो करना ही पड़ेगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, अगर लास्ट तक बने रहे तो उनके लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय।